सब इतनी विचलित क्यों लग रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती हमने किसे देखा। क्या देखा? तुम्हारे स्वप्न का राजकुमार स्वप्न नहीं सत्य में है। देखो, यदि इसी प्रकार तुम्हें मेरा उपहास उड़ाना है ना, तो मैं आज के पश्चात कोई बात नहीं बताने वाली तुम्हें। नहीं राधा, हमने सत्य में उसे देखा। तुम्हारे लिए उसका चित्र भी बनाकर लाए हैं, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए। कृष्ण मुझसे मिलने से पूर्व इनसे कैसे मिल सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने मेरे स्वप्न के राजकुमार को देखा। बताओ मुझे, किसका चित्र बनाया है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो देखो, तुमने देखा किसी और को है और वर्णन कर रहे हो मेरे स्वप्न के राजकुमार का। मुझे चुराने के लिए मेरी ही बताई हुई छवि को इस चित्र में उतार दिया। वैसे जो भी बात हो, मुझे जाना होगा। मैं बाद में मिलती हूँ। राधा, विचित्र है राधा भी। हम सबने वही ग्वाले को देखा है, फिर भी वो मानने को सज नहीं कि वो ग्वाला बिल्कुल उसके स्वप्न के राजकुमार जैसा दिखता है। मैया, कान्हा, फिर माखन चुराया तूने? बोल, माखन चुराया तूने? नहीं, मैंने नहीं माखन चुराया। आपने कहा ना माखन नहीं चुराना, अच्छी बात नहीं है, तब से मैं नहीं चुराता। वो चींटियां माखन खा रही थी, तो मैं उनसे बचाने के। झूठा, लज्जा नहीं आती तुझे? तू जानता है तेरी मैया के हृदय पर क्या बीतती है जब सब तुझे माखन चोर बुलाते हैं। तनिक भी चिंता नहीं है ना तुझे अपनी मैया की भावनाओं की? बरसों से मिलने को तरसा हूँ कितना, मैया ये मैं कह ना पाऊँ। कान्हा को अपने हृदय से लगा ले, लगा ले, लगा ले री मैया। कान्हा, क्या हो गया लल्ला? कान्हा बोलना। कुछ भी नहीं हुआ है। आप डांट नहीं रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आपकी डांट सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि दिवस अच्छा जा रहा है। तो अभी आपने डांटा तो आनंद आ रहा है। तुझसे तो कुछ बात करना ही व्यर्थ है। क्या कान्हा, इतना समझाने के पश्चात भी मैया को रुष्ट कर ही दिया ना तुमने अंततः। जानबूझ के रुष्ट किया है। ताकि अब जाके मैया को मैं मना पाऊं। राधा आ गई? मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तेरी पसंदीदा खीर बनाई है। चक्कर बता।
स्वादिष्ट बनी है या नहीं? क्या हुआ राधा, बताना, कैसी बनी है खीर? क्या हुआ राधा, कुछ बदली बदली सी लग रही है। नहीं तो माँ, मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहली थी। और खीर भी अत्यंत स्वादिष्ट बनी है, अत्यंत मीठी, सदैव की भांति। आज मैं आपको अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। अच्छा, परंतु वो क्यों? ये कैसा प्रश्न हुआ? क्या एक पुत्री अपनी माँ को अपने हाथों से भोजन भी नहीं खिला सकती? भैया एक बार देखिए तो, ये देखिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है। अपने हाथों से बड़े प्रेम से आपके लिए ये सारे व्यंजन बनाए हैं। आप खाएंगी नहीं? तेरी परोसी हुई थाली से तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब जा यहाँ से। अब चखोगे भी नहीं? मैं जाऊं यहाँ से? जा। मैं सत्य में जाऊं यहाँ से? हाँ हाँ जा, और जाकर फिर किसी का माखन चुरा, ताकि लोग चार बातें और सुनाए मुझे। ठीक है, आप यही चाहते थे मैं चला जाऊं यहाँ से? ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये अपने हाथों से आपके लिए बनाया था, इसे यहीं छोड़ के मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैया, मैं सत्य में जा रहा हूँ। एक बार देखिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सत्य में जा रहा हूँ मैया। बल अपने भाई का साथ नहीं देगा? नहीं कहेगा मुझसे, मैया आप रुष्ट मत होइए, कान्हा को क्षमा कर दीजिए, बच्चा ही तो है। नहीं तो मैया, मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? ये तो है ही दंड का पात्र, उचित कर रही हैं आप इसके साथ। वाह, देख लिया आपका प्रेम दाव, और आपका क्रोध भी देख लिया मैया। आपको इसी बात का क्रोध है ना कि ये जो माखन है, ये माखन मैंने चुराया है, इसी बात से आप क्रोधित हो ना? तो ठीक है, इस मटकी को ही तोड़ देता हूं। कान्हा, कान्हा ये क्या किया तूने? चुराया ही था तो खा लेता ना लल्ला। नहीं मैया, सभी को पता है कि मुझे माखन अत्यंत प्रिय है, किंतु मेरी मैया से प्रिय तो नहीं है। मेरी मैया का मन रूठ रहा है तो उससे अच्छा है कि ये माखन की मटकी टूट जाए। यदि माखन के कारण मेरी मैया को कभी दुख पहुंचता है तो ईश्वर करके मुझे जीवन में कभी माखन दिखे ही ना। ना लल्ला, शुभ शुभ बोल। मेरे लल्ला की थाली में तो 56 व्यंजन दे ईश्वर सदा। अब आप क्रोधित नहीं हो ना? तो अब आप मेरे हाथ का बना भोजन चखेंगे? हाँ। आइए, अरे बैठिए। कितना अच्छा होता कि मैं उस ग्वाले को पुनः देख पाती। कितना मनमोहक रूप था उसका। सच्ची, मैं भी उनका मुख भुला नहीं पा रही हूँ। कि हम पुनः उसी स्थान पर जाके उनकी प्रतीक्षा करें। क्या पता हमें वो फिर दिख जाए। हाँ हाँ चलो, यदि हमें वो पुनः दिखता है तो हम राधा को भी ले जाएंगे। वे स्वयं अपने नेत्रों से देख लेगी कि वो ग्वाला उसके स्वप्न के राजकुमार की तरह दिखता है। हाँ हाँ चलो चलो चलो।
एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे बरसाना और वृंदावन के मध्य का अंतर, उन दोनों के मध्य का अंतर जैसे जैसे समाप्त हो चुका है। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए और मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। शीघ्र ही चलो राधा हमारे साथ। वो ग्वाला, तुम्हारे स्वप्नों का राजकुमार जिसने हमने प्रातःकाल नदी किनारे देखा था, वो लौट आया है। हम उसे देख सकते हैं पहाड़ी से। संभाल के राधा, आगे खाइए। मुझे ज्ञात है कृष्ण कि मैंने स्वयं ही हमारे मिलने का स्थान और समय निश्चित किया था, किंतु अब मैं तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम सत्य में यहाँ हो कृष्ण, या ये केवल मेरा भ्रम है? मैं तरस रही हूँ एक क्षण के लिए केवल तुम्हारी छवि देखने को। और ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। जहाँ सब कुछ सरल हो वहाँ प्रेम कहाँ, किंतु वहाँ प्रेम में सहायता तो अवश्य की जाती है। अब यदि तुम मुझे पुकार लगाने का प्रयास कर रही हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। राधा 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 राधा, तुम यहाँ खड़ी अपना ही नाम क्यों पुकार रही हो? अपना नाम नहीं, किंतु मैं तो जानते हैं कि तुम कितनी उतावली हो अपने सपनों के राजकुमार को मिलने के लिए। बस इसीलिए हमने पुनः तुम्हें कह दिया। यहाँ से हमने उस ग्वाले को देखा था। हो गया व्यंगपूर्ण, छेड़ लिया मुझे। देखो, अब जाओ तुम सब यहाँ से। मेरी सखियों ने भले ही मेरे साथ व्यंग किया, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सत्य में यहाँ हो? शेष! राधा राधा राधा। हो क्या रहा है? मैं तो कृष्ण का नाम पुकार रही हूँ, किंतु मुझे मेरे ही नाम की प्रतिध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? कृष्ण! राधा राधा राधा। तुम ही मेरा
प्रेम राधे तुम मेरे विश्वास में, देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे, तुम ही तुम हो मुझ में, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे, भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे, हे राधे। मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे, भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे। बनकर सूर्य में चमकूं गगन पे, दो किरण तुम हो, मेरा मन मगन जिसमें रहे बस वो लगन तुम हो। कैसा भ्रम हो रहा है मुझे। मुझसे ज्यादा तुम हो मेरे होने के आभास में, रंग सारे हैं तुम्हारे मेरे 12 मास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में राधे, हे राधे, तुम हो मुझ में, हे राधे। मुझे ज्ञात है कृष्ण कि मैंने हमारे पुनर्मिलन का समय स्वयं निश्चित किया था, और ये भी जानती हूँ कि अभी वो समय नहीं आया है। किंतु आज मुझे तुम्हारी उपस्थिति का आभास हुआ। ऐसे लगा जैसे तुम मेरे अत्यंत निकट हो, जैसे अभी तुम अपने कोमल हाथों से मेरा मुख थाम लोगे और मैं नेत्र बंद करके तुम्हारे स्पर्श को अनुभव कर पाऊंगी। परंतु समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किंतु मैं ये जान कर रहूंगी कि क्या तुम सत्य में यहाँ थे या ये केवल मेरे मन का भ्रम था। पता था कि तुम यही मेरे पास हो कृष्ण, किंतु तुमने मेरे वचन का मान रखा, इसलिए मेरे समक्ष नहीं आए। धन्यवाद। कितनी अद्भुत प्रेम कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। एक दूसरे से दूर होकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक दूसरे के अत्यंत निकट है।
मानो जैसे एक दूसरे में समाये हुए हैं। हाँ गौरी, और ये तो अभी राधा कृष्ण के प्रेम कहानी का आरंभ है। तुम देखना, इस बार राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का रस संसार में ऐसा घुलेगा कि इनकी ये प्रेम कथा सदा के लिए अमर हो जाएगी। हे राधे, तुम ही तो हो मुझ में, हे राधे। काली रात में अर्धचंद्र आकार कृष्ण, बस तुम सुन लेना मेरी पुकार, मिलने मुझसे आ जाना, करने मेरी तृष्णा साकार। आज तुमसे मिल के भी मिल नहीं पाया, इस बात का दुख तो है, किंतु तुम्हारा ये मोती मेरे भाग्य में था, इस बात की प्रसन्नता भी है। जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा ये मोती मेरे साथ रहेगा। मैं जान गई हूँ कृष्ण कि जिसे मैं अपना भ्रम समझ रही थी वो मेरा भ्रम नहीं, तुम्हारी पुकार थी। तुम अपनी राधा को पुकार रहे थे। राधा राधा राधा। आज मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव किया। ऐसे लगा जैसे तुम मेरे निकट ही हो, मुझे स्पर्श कर रहे हो। मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हें साक्षात देख पाऊं अपने समक्ष, देख पाऊं अपने समक्ष, तुम्हें प्रेम से निहार पाऊं, निहार पाऊं। बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे ये दाव, तुम्हारी इस पीड़ा को हरने के लिए कुछ तो अवश्य करेंगे। राधा कृष्ण की ये पीड़ा, उनकी ये विरह वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही है महादेव। महादेव, क्या ये संभव नहीं कि आप चंद्रदेव से ये कहें कि अर्धचंद्र की रात्रि आज ही ले आए, इससे कि राधा और कृष्ण का मिलन शीघ्र संभव हो पाए? नहीं गौरी, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा करना संभव होता तो तुम्हें क्या लगता है आराध्य स्वयं चंद्रदेव से नहीं कहते? किंतु ये क्यों संभव नहीं है महादेव? क्योंकि मेरे आराध्य जानते हैं कि ऐसा करना नियति के विरुद्ध होगा, और नियति के विरुद्ध तो मेरे आराध्य कभी जाएंगे नहीं। राधा और कृष्ण इस समय भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु एक दूसरे के साथ हैं। आज भले ही अलग हैं, परंतु उन्हें एक तो होना ही है, क्योंकि प्रेम उनके आस, श्वास और विश्वास में है। एक बात तो तय है गौरी, कि जब भी वो अर्धचंद्र की रात्रि आएगी, जब देवी राधा और श्री कृष्ण का पुनर्मिलन होगा, तो वो ऐसी दिव्य रात्रि होगी जिसे ये संसार कभी भुला नहीं पाएगा। ये बस आ ही गया। आइए, लाइए 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 लाइए, सारे सारे वस्त्र यहाँ रखिए। ये सब क्या है? क्या है? वाह, बड़ा अच्छा अभिनय करते हो।
किंतु अपनी भावनाएं किसी से अभिव्यक्त नहीं करते। चलो, तुम करो या ना करो, किंतु मैं तुम्हारा दाऊ हूं, तो मैं भली भांति सब कुछ समझता हूं। इसीलिए जानता हूं कान्हा कि राधा से मिलने की आस में तुम्हारा मन कितनी पीड़ा में है। वो देखो, इस माह का अर्धचंद्र तो बस निकलने को ही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपनी राधा से तुम जब भी मिलो तो ऐसा श्रृंगार करके मिलो, ऐसा श्रृंगार करके मिलो कि राधा भी कहे, और बताना है उसे कि ये दाऊ का सुझाव था। देखो, श्रृंगार के विषय में मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार को लेकर मुझसे अधिक है। इसीलिए मुझे जो जो अच्छा लगा वो सारे विकल्प में उठा लाया, किंतु इसमें से चुनाव तुम्हें करना होगा। तो अब तुम बताओ मुझे कि ये इन वस्त्रों के साथ ये आभूषण कैसे लगेंगे? कितना प्रेम करते हो आप मुझसे था। संसार में मुझ जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा? है ना, तुमसे तो कहीं अधिक भाग्यशाली है। मैया है, राधा है, मैं हूं, और प्रत्येक वो व्यक्ति है जिससे तुम प्रेम करते हो कान्हा। अब बताओ, ये कौन से वस्त्रों का चुनाव करोगे? क्या पहनोगे? तो श्रृंगार समस्या है ही नहीं। राधा से मिलने की वो रात्रि अभी आई नहीं है, और राधा ने आज मेरा नाम भी पुकार लिया। तो मेरा नाम पुकारा है तो मुझे तो जाके मिलना होगा ना। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि तुम अर्धचंद्र रात्रि पर मिलने का वचन तोड़ दोगे? नहीं, मैं राधा को दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ दाऊ? अब अर्धचंद्रमा हो या ना हो, यदि राधा ने कृष्ण को पुकारा है तो कृष्ण उसकी पुकार अवश्य सुनेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि बिना तुम्हारे आए तुमने मुझे मोह लिया? ऐसा कदापि मत सोचना। मैं तो अब भी तुमसे रुष्ट हूँ। मुझसे मिलने से पूर्व तुम मेरी सखियों से मिल ली है ना। अब तुम देखना, जब तुम आओगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। तुम यहाँ भी आ गए क्या? अब भी हमसे रुष्ट हो राधा? क्षमा भी कर दो राधा, कभी ऐसा व्यंग नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। कितना भी प्रयास कर लो, मैं अपनी सखियों से भी बात नहीं करूंगी और तुमसे भी बात नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ तुम सबको? तुम लोग इतनी चिंतित क्यों हो? राधा हमसे रुष्ट है। राधा कोई पहली बार तुमसे रुष्ट थोड़ी ना हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब उन्हें मना लोगी। नहीं काकी, इस पर राधा अधिक क्रोधित है, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे मनाए। अरे हाँ, क्यों ना तुम सब मिलकर राधा का प्रिय मिष्ठान बनाने में मेरी सहायता करो। फिर उसे ले जाना, राधा का मुंह भी मीठा करा देना और उसे मना भी लेना। बस इस बार राधा मान जाए। हाँ, ये सब उस ग्वाले के कारण हुआ है ना। वो हमें दिखता ना ये सब होता। दाऊ कुछ तो सोचिए, क्या करें, कैसे मिले राधा से बिना वो वचन तोड़े? कुछ तो सोचिए ना आप। अरे कान पक गए हैं मेरे कल रात्रि से यही सुन सुन के। अब तो ये क्या, कुछ और भी नहीं सोचा जा रहा है मुझसे। दाऊ इतने आकुल क्यों हैं? थोड़े शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूँ ना कहीं से कोई तो प्रेरणा मिल ही जाएगी। अच्छा, प्रेरणा मिल जाएगी? वाह वाह वाह,
कहाँ से मिलेगी ये प्रेरणा? प्रेरणा क्या किसी स्त्री का नाम है जिसे हम पुकारेंगे तो वो चलकर हमारे समक्ष आ जाएगी? प्रेरणा तो नहीं, किंतु रेवती भाभी मिल गई। प्रणाम। ना, तुम सुधरोगे नहीं ना? तुम्हें मेरी ये कुंठा मनोरंजन लग रही है, हंस रहे हो तुम। देखो, अब इस कुंठा के कारण मेरे कान भी बजने लगे हैं। नहीं नहीं, कान नहीं बज रहे हैं। क्या ये वीणा की ध्वनि तुम्हें भी सुनाई दे रही है? चलिए चल के देखते हैं। हाँ चलो आओ। मैं सिंधी? कान्हा, मैंने कुछ नहीं किया है। दाऊ, आप क्या देख रहे हैं? आप बताइए ना। मैं क्या मैं कुछ किया है? नहीं मैया, सत्य में इस बार तो हमें याद भी नहीं है ये सब कौन लाया है। कुछ भी नहीं पता और आप आके सीधा मेरा ही कान पकड़ लेते हो। पहले पता तो करते हैं कि सारे वाद्य यंत्र यहाँ पे किसने लाए और क्यों। बाबा, आप? बाबा, आपको संगीत में कब से रुचि आने लगी? जब से तुमने बांसुरी बजानी आरंभ की है कान्हा, तब से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक दो संगीत वाद्य बजाना सीख ही लेता हूँ। एक दो वाद्य या संपूर्ण संगीत शारदा करना चाह रहे हैं आप बाबा? तब तो समारोह के लिए हमें 2-3 दशक रुकना ही पड़ेगा। तब तक तो बजाना सीख ही जाएंगे ये सारे वाद्य। बलराम, हंस क्या रहे हो तुम? मैं नहीं ऐसा। यशोदा, ये दोनों तो नटखट हैं ही। अब तुम भी इनके साथ मिलकर व्यंग्या करोगी। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। परंतु ये तो बताइए कि इतने सारे वाद्य यंत्र आप यहाँ क्यों ले आए? यशोदा, वो बरसाना के बाहर जो मेला लगा है ना, वहां पर मेरे एक मित्र ने अपनी छोटी सी संगीत की प्रदर्शनी लगाई थी, किंतु अस्वस्थ होने के कारण वो वहां पर जा नहीं पाया। और मैंने सोचा कि उसे कोई भी आर्थिक क्षति ना पहुंचे, इसलिए मैंने उसको कहा कि उसके स्थान पर मेले में संगीत की दुकान मैं लगा दूंगा। उचित किया। वाह, क्या नेक विचार है आपके। आप एक कार्य कीजिए, ये कार्य मुझ पे और दाव पे सौंप दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हम संभालेंगे? हम अवश्य संभालेंगे। इसी से तो हमें प्रेरणा मिलेगी कुछ अच्छा करने की। हम बरसाना के बाहर मेले में जाएंगे, एक दुकान स्थापित करेंगे, वहां पे कितने लोग आएंगे, उनसे हम मिलेंगे और वाद्य यंत्र बेचेंगे और कितनों का भला होगा। नहीं? हाँ, यही तो चाहिए था। कब से हम प्रेरणा ही तो ढूंढ रहे थे भैया, प्रेरणा मिल गई। आप निश्चिंत रहिए बाबा, हम सब संभाल लेंगे। काकी, हमारी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। अब ये मिष्ठान खिलाकर हम राधा को मना ही लेंगे। अवश्य। राधा, 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 राधा कहाँ गई? थोड़े समय पूर्व तो यही थी, कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, यहीं कहीं घर पर रूठ कर बैठी होगी। चलो हम सब ढूंढते हैं। राधा, कहाँ गई राधा? मिली क्या राधा? हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ गई राधा। बाहर देखें। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? आप लोगों के मुख को देखकर ये प्रतीत होता है कि आप लोगों को प्रतीक्षा राधा की थी, किंतु यहाँ उसके पिता आ गए। अवश्य राधा रूठ गई है। सत्य है, आप तो अपनी पुत्री को जानते ही है ना आर्य। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए अपनी पुत्री को ढूंढने में।
पता नहीं अपनी सहेलियों से रुष्ट होकर कहाँ छुप गई है। मुझे पता है वो कहाँ होगी। चलो मेरे साथ आओ। बाबा, आप उनके साथ मिलकर ना मुझे मनाने का प्रयास मत कीजिए। अरे हमने कब कहा कि हम तुम्हारी सखियों की ओर से तुम्हें मनाने आए? हम तो अपनी राधा रानी के साथ यहाँ बैठकर मिष्ठान खाने आए हैं। आहा, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। खाओगी ना? ये लो खाओ। मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। अब राधा रानी का मन नहीं है तो अब अभी कैसे खा सकते? मेरा भी मन नहीं कर रहा, मैं भी नहीं खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है ना? तुम्हारी सखियों ने बनाया बड़े प्यार से तुम्हारे लिए। बाबा, आप भी ना। अरे सुनो, संबंधों में मधुरता लाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है पुत्री। पहल तुम्हारी सखियों ने कर दी है, तुम्हें मनाने में उस पहल का मान रखो। क्षमा कर दो उन्हें। क्षमा कर दो राधा। किंतु मेरा एक प्रतिबंध है बाबा। इन्हीं के कारण मैं दुखी हुई हूं ना, तो इन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं पुनः प्रसन्न हो जाऊं। और इनके पास केवल संध्या तक का समय है, अन्यथा मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। क्या हो गया दाऊ, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? क्यों रुक गए? अरे महादेव का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तुम्हारा बड़ा भाई बनाकर भेजा। यदि कहीं छोटा भाई बनाकर भेजा होता, तुम तो अपना दासी बनाकर रख लेते मुझे। वहां वृंदावन से लेकर अब तक एक क्षण का विश्राम नहीं मिला है मुझे। तनिक परिश्रम कर लोगे तो मैं भी पीछे बैठकर विश्राम कर लूंगा, किंतु तुम ऐसा क्यों करोगे? महाराज, यदि आपको चलने में अधिक परिश्रम लग रहा हो तो मेले को यहाँ बुलवा लो। नहीं दाऊ, मैं भी परिश्रम ही कर रहा हूँ। देखो, हम मेले में जाएंगे, वहाँ दुकान स्थापित करेंगे, वहाँ पे लोग आएंगे वाद यंत्र लेने के लिए। अब ऐसे बेसुरे वाद यंत्र तो लोग लेंगे नहीं, तो उन्हें सुर में तो लाना होगा ना, वही कार्य मैं कर रहा हूँ। तो ये कार्य तो वहां जाकर भी किया जा सकता है ना कान्हा? अभी से सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? अब मैं देखना चाहता हूँ इस वीणा का क्या प्रभाव है। इसका प्रभाव तो ठीक वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। चिंता मत करो पुत्री, राधा मान जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि राधा पहली बार ऐसी रूठी है तुमसे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, राधा को कैसे मनाएंगे, वो भी सूर्यास्त से पहले। एक बार राधा मुझसे भी बहुत रुष्ट हो गई थी, तब मैंने मेले से बहुत सारे आभूषण उसे लाके दिए। वो झट से मान गई थी। अरे हाँ, हम भी मेले से राधा के लिए मन भावन वस्तुएं ला सकते हैं। हाँ हाँ, हमें इसी क्षण जाना होगा। चलो चलो। आशा है इन्हें कुछ विशेष मिल जाए राधा के लिए मेले में।
अब कुछ विशेष होगा। कान्हा, हमें ये सारी दुकान यहाँ लगानी है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम और समय व्यर्थ नहीं कर सकते। चलो शीघ्र करो, शीघ्र करो। कंगन ले ली, राधा के प्रिय पुष्प और रंगोली का रंग भी ले लिया। और क्या ले? चुनरी, वो देखो वहां। चलो चलो। अरे अरे सुनिए तो सही, तनिक बांसुरी को देखिए तो सही, ये कोई साधारण बांसुरी थोड़ी ना है। अरे इस बांसुरी से जब धुन निकलती है ना तो अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। अब भी मेरा अनुज बजा कर बताएगा। लो गाना, बांसुरी बजाओ। एक क्षण, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, बांसुरी बजाओ। आओ विघ्न मत डालिए, मुझे इस वीणा को देखने दीजिए इसे। देखिए आप, मुझे लगा था कि हम इस मेले में इसीलिए आए हैं ताकि तुम राधा से भेंट कर सको। हाँ, दाओ, अब यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो वैसा कीजिए जैसे मैं चाहता हूँ। आप करोगे ना? हाँ, हाँ तो कहो, इतना ही कहना था। खाना सुनिए, कोई है? जी कहिए। जी क्या हुआ? कुछ व्यथित लग रहे हैं आप। हाँ, इतनी सारी चिंताएं हैं ना, क्या करूं। वैसे क्या चाहिए था आपको? मेरी सखी को संगीत अत्यंत प्रिय है, हम उसे कुछ भेंट करना चाहते हैं, किंतु वाद्य खरीदने जितना धन नहीं है हमारे पास। धन नहीं है तो जाइए फिर, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा। भला मैं ऐसा क्यों कहूंगा? इस मेले में हम सब प्रसन्नता ही तो बांटने आए हैं। देखिए, हमें वाद्य बजाने तो नहीं आता, आपको तो आता होगा क्योंकि आप तो बेचते हो। मैं वाद्य नहीं, मात्र ये वाद्य बजाना ही नहीं, गायन भी आता है। तो आप चलेंगे हमारे साथ? कहाँ? क्यों? क्यों नहीं चलूंगा, अवश्य चलूंगा। एक कार्य करता हूँ, ये मेला समाप्त हो जाए उसके बाद ही हाट बंद करके चलता हूँ आपके साथ। धन्यवाद। विश्वान जी के घर आना है आपको? जैसे ही प्रभु की इच्छा होगी मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ। सूर्यास्त से पहले पहुंच जाइएगा। क्या बात है दाऊ, आपको ज्ञात ही नहीं है कि आपने किस प्रकार से मेरी सहायता की है। ये सत्य कहा तुमने, उचित कहा। मुझे सत्य में ज्ञात नहीं है कि मैंने किस प्रकार तुम्हारी सहायता करी यहाँ। कोई बात नहीं, आज संध्या काल तक सब कुछ ज्ञात हो जाएगा।